बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये टाइम है जी सुबह तकरीबन 5 बजे का। बच्चों ने नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद ही अपना सपारा पढ़ रहे थे। मैं जो हूँ मैं भी नमाज़ और कुरान पाक पढ़ने के बाद उस टाइम तक तकरीबन 6 बजे का टाइम हो जाता है। और क्योंकि बच्चों के स्कूल जो हैं आजकल जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए फिर टाइम 1 घंटा ही होता है तकरीबन उनकी तैयारी का और उनके लंच और ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह का। तो रात जो है वो बना था गोभी और आलू का सालन। तो मैंने सोचा मैं इनको जो है वो गोभी वाले पराठे बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सालन को मैश, ये पोटैटो मैशर के साथ, किसी भी फ़ोर्क के साथ, स्पून के साथ, जिस तरह से भी ईज़ी हो। तो इस तरह से मैंने इसको जो है वो मैश कर लिया था। आटा मैंने रात को ही गूँध लिया था और पराठे जो है वो अच्छे बन गए थे। और साथ में अब मैं नाश्ता जो है वो बना रही हूँ बच्चों का। अच्छा, बच्चे जो हैं बच्चों को अनहेल्दी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और बिस्किट इस तरह की चीज़ें नाश्ते में ज़्यादा पसंद करते हैं वो। लेकिन होता इस तरह से है कि 2-3 दिन से मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। उसके पेट में दर्द हो रही थी और जैसे ही कोई चीज़ खाने वाली मैं उसके सामने लेके आती तो वो कहती कि मुझे तो पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी कि इसको पता नहीं क्या मसला हो गया है। लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है कि मेडिसिन वग़ैरह ली थी और उसको मैंने घर में ही कहवा बना के दिया 1-2 दफ़ा। जिस तरह से अम्मियाँ बना के देती हैं, तो मैंने भी वही ट्रिक जो है वो ट्राई की थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये है कि मैं मतलब ज़्यादा बिस्किट वग़ैरह जो है उनको नाश्ते में ना दूँ। वैसे भी बच्चों के लिए फ्रूट्स और दूध वग़ैरह जो है ये नाश्ते में सही रहते हैं, बच्चों के लिए हेल्दी चीज़ ही होनी चाहिए। क्योंकि उनका स्टमक जो है वो पूरी रात से खाली होता है, तो अगर अनहेल्दी चीज़ खाएँगे तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि वो जो है वो मसला ही बनेगा उसके साथ। तो इसलिए फिर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उनको कोई ऐसी चीज़ दूँ जिसके साथ जो है उनको कोई जो है वो नुकसान ना हो। क्योंकि एक्चुअली ये जो एज होती है ना बच्चों की, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हर चीज़ की ज़रूरत होती है, इक्वली हर चीज़ उनको चाहिए होती है। तो बच्चे तो इतना ज़्यादा मतलब हेल्दी चीज़ों को अगर हेल्दी वे में ही उन्हें हर चीज़ दी जाए तो वो तो इस तरह से नहीं खाते। तो इस तरह फिर उनको ना मैनेज करके डिफ़रेंट-डिफ़रेंट करके चीज़ों को और जिस तरह वो कहते हैं ना कि उनका दिल बहला के और उनको खिलाना पड़ता है। तो फिर मैं भी इस तरह से ही चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। तो आज मैं उनको ये ग्रेप्स और बनाना जो है वो इस तरह स्टिक्स में लगा के दे रही थी। इस तरह खुश हो जाते हैं देख के और फिर खुशी-खुशी में कुछ खा लेते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। आज भी उन्होंने तकरीबन 1 या 2 स्टिक्स जो हैं वो उन्होंने खाई थी, बाकी वैसे का वैसे ही उन्होंने रख दिया था। लेकिन ये है कि चलें अल्लाह का शुक्र है जितना भी खाते हैं, खाते तो हैं। और साथ में फिर बिस्किट जो है वो तो ज़रूरी होते हैं, लेकिन मैं फिर उनको बिल्कुल कम बिस्किट देती हूँ और साथ इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देती हूँ। और मैंने उनको ये कहा हुआ है कि बाकी चीज़ें आपने पहले फ़िनिश करनी है और बिस्किट आपने एंड पे खाने हैं। क्योंकि जब बाकी चीज़ें खा लेते हैं तो पेट जो है वो उनका तकरीबन फुल हो जाता है। तो बिस्किट फिर वो कम ही खाते हैं। तो इस तरह से ही आज भी उन्होंने बस मिक्स करके ही चीज़ें खा ली थी। और साथ में मैंने उनको एग दिया था, क्योंकि अगर मैं उनको फुल एग दूँ ना, दोनों को एक-एक अंडा दूँ, तो फिर ये है कि फिर वो ज़्यादा चीज़ें जो है देख के और घबरा जाते हैं और फिर खाते नहीं। इसलिए फिर मैंने उनको एक ही एग दोनों को दिया था कि चलें थोड़ा-थोड़ा कोई भी चीज़ थोड़ी-थोड़ी लें, लेकिन ये है कि फिर सारी चीज़ें जो हैं वो खा लें। बच्चे अपना नाश्ता करने लग गए हैं और मैं यहाँ पे बना रही हूँ उनके लिए पराठे। ये देखिए जी, मैं तो इस तरह से बनाती हूँ। हर किसी का अपना तरीका होता है वैसे तो लेकिन मैं इस तरह से 2 पेड़े बना लेती हूँ छोटे-छोटे और फिर उसके अंदर जो है वो सालन हो, आलू हो, जिस चीज़ का भी मतलब पराठा बनाना हो, तो वो मैं इसके अंदर फिर फ़िल करके और उसको ऊपर से जो वो जोड़ के और फिर उसकी रोटी बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात याद आई कि जब मैं छोटी थी ना और अम्मी को मैं पराठा बनाते हुए देखती थी, तो मैं अक्सर सोचती थी, बिल्कुल छोटी-सी जब होती थी मतलब स्कूल गर्ल, तो उस वक़्त मैं सोचती थी पता नहीं अम्मियाँ किस तरह से रोटी बना लेती हैं, कैसे वो बड़ी हो जाती है जब वो हाथों के ऊपर मतलब बनाती हैं, तो वो कैसे बड़ी हो जाती है। और ये इतना ज़्यादा मतलब मेरे दिमाग में ये सवाल बैठ गया और मैं 24 घंटे इसी बारे में सोचती रहती होती थी।
ट्राई भी मैं करती थी अम्मी से आटा लेके, जैसे बच्चे अक्सर करते हैं। तो बेटियाँ जो होती हैं वो तो अक्सर ही इस तरह करती हैं, उनको भी वही कामों का शौक़ होता है जो उनकी माएँ करती हैं। तो मैं भी रोटी बनाने की कोशिश करती थी, लेकिन मेरे से कभी भी रोटी बड़ी नहीं हुई थी, मतलब एक लिमिट तक बिल्कुल छोटी-सी रहती थी। तो मैं बहुत सोचती होती थी कि कैसे हो जाती है। तो अब मुझे समझ आता है कि हर चीज़ जो है ना वो आपको टाइम के साथ-साथ आप खुद ही सीख जाते हो। क्योंकि एक्चुअली हुआ ऐसे कि मेरी शादी जो है वो बहुत जल्दी हो गई थी, छोटी सी एज में ही हो गई। तो शादी के बहुत टाइम तक जो मुझे रोटी तो बिल्कुल भी बनानी नहीं आती थी, क्योंकि उसके बाद मैंने अपनी स्टडीज़ वग़ैरह कंप्लीट की। और एज भी इतनी छोटी थी, और एज के साथ ही आपको हमेशा जो है वो अक्ल आती है और काम भी सारे आपको फिर ही आते हैं। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सारे काम जो हैं वो आ ही जाते हैं टाइम के साथ-साथ। तो अब मैं ये रोटी जब बना रही थी तो मुझे वो बात अचानक से याद आई, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी जो है वो शेयर करती हूँ। अच्छा, कभी-कभी मैं फुल इस तरह से रोटी बेल के और फिर उसके अंदर सालन या जो भी मैंने उसके अंदर मिक्सचर जिस भी चीज़ का लगाना हो तो वो भी मैं लगा लेती हूँ। लेकिन आटा अगर ताज़ा हो तो फिर मैं फुली उसको बना लेती हूँ, बेल लेती हूँ, क्योंकि फिर वो ना फट जाती है अंदर से रोटी, कभी-कभी ऐसे भी हो जाता है। तो आज जो है वो आटा फ्रिज का ही था, रात का ही गूँधा हुआ था। इसलिए फिर मैंने छोटा-सा थोड़ा-सा बेल के उसको, और फिर उसके अंदर जो है वो मैंने सालन लगा लिया था। दूसरा जो पेड़ा था वो भी, उसको भी मैंने इसी तरह से बेल लिया था, और अब इसके ऊपर मैं इसको रख के और कवर कर दूँगी। अच्छा, शादी से पहले मेरे साथ ऐसे था कि मुझे गोभी का सालन वैसे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ये कि अगर सुबह के टाइम या दोपहर को या किसी भी टाइम पे पराठे के साथ वो मैं खाती थी सालन, तो मुझे अच्छा लगता था। और या फिर गोभी वाला पराठा हो जाता था, वो मैं खा लेती होती थी। तो अम्मी मुझे हमेशा से इस तरह ही बना के देती होती थीं। सालन मैंने कभी भी उस रोटी के साथ नहीं खाया था। तो लेकिन अब जो है वो सब कुछ ही पसंद है, हर चीज़ ही खा लेते हैं। तो लेकिन ये है कि गोभी वाला पराठा जो है वो मज़े का लगता है, अच्छा लगता है बना हुआ। स्पेशली नाश्ते में तो ज़्यादा ही मज़े का लगता है चाय के साथ। तो वैसे मेरा भी आज दिल था कि मैं अपने लिए भी पराठा ही बना लूँगी। लेकिन जब मैं अपने लिए जो है वो नाश्ता बनाने लगी थी, तो उस वक़्त मेरा मूड चेंज हो गया कि नहीं, पराठा सुबह-सुबह किस तरह खाऊँगी, नहीं खाया जाना। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं दोपहर में बना लूँगी अपने लिए। फिर मैंने अपने लिए तो नहीं बनाया था। मैंने जो है वो ब्रेड वग़ैरह ले ली थी चाय के साथ। घर में जी कुछ चीज़ें हुई हुई थी ख़त्म, और मैंने ग्रॉसरी की थी।
कुछ चीज़ें ही ख़त्म थी क्योंकि मैं मंथली ग्रॉसरी करती हूँ, तो तकरीबन सारी चीज़ें पूरा महीना ही चल जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, मतलब जिस तरह से सर्फ़ वग़ैरह हो गई, क्योंकि कपड़े गर्मियाँ ज़्यादा वॉश किए जाते हैं आजकल। स्कूल भी चल रहे हैं, यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह। सिर्फ़ कुछ चीज़ें थीं और बाकी ये बच्चों की थी चीज़ें, तो वो मैंने ग्रॉसरी की थी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सर्फ़, शैम्पू वग़ैरह वो ख़त्म था मेरा, ब्रेड नहीं था घर में, और ये बच्चों की छोटी-मोटी चीज़ें थीं। और ग्रॉसरी दिखाने के बाद मैंने अपने लिए ग्रेप फ्रूट का जूस बनाया था, और उसके बाद ये है जी रात का टाइम, रात को बना भिंडी चिकन बना है। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक है, कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।